साहब ने जवाब दो। अरे भाई साहब ने जवाब दिया। अरे बोले ये लड़ाई का ये गड़बड़ से बोले न बोल के ये लड़ाई का ये गड़बड़ से
कल मेरे पास किसी का फोन आया कि भाई साहब उर्मिला चेन की लुगाया को ले डोल रही है और बीजेपी वाली भी डोल रही है, आप पर भी महिलाओं को घुमाए तो मन की महिलाओं को घुमावागी जो पूरा गाँव को जाऊंगा जाए महिलाएं तैयार बनेगी ना। दोनों माताओं ने गीतों के माध्यम से जो चुनाव को रंग में रंगा, उसके लिए आप दोनों माओं को धन्यवाद। राम राम। सभी पटवाड़ा के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवाओं, मेरी मां बहनों, चुनाव के समर में चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे पास कोई पार्टी का झंडा नहीं है, ना मेरे पास कोई बड़े बड़े नेता है। बीजेपी और कांग्रेस के जिताने के लिए तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, पार्टियां वाले आ रहे हैं, लेकिन मैं तो इस चुनाव में नीली छतरी वाले बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर और अंता की सर्व समाज की जनता जनार्दन के पैरों में दंडवत प्रणाम करते हुए अंता की सर्व समाज से आशीर्वाद मांग रहा हूं कि मुझे जो 2-2.5 साल बचे हैं, 2.5 साल के लिए मुझे मौका दे और यहां से विधायक बनाए। अगर मुझे 2.5 साल के लिए अंता की जनता ने मौका दिया तो मैं भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो थाने में बैठा हो, चाहे वो पटवार घर में बैठा हो, चाहे वो तहसील में बैठा हो, चाहे बिजली घर में बैठा हो, चाहे पीएचडी में बैठा हो, चाहे वो कलेक्ट्री में बैठा हो, भ्रष्टाचारियों को अंता की धरती पे नहीं रहने दूंगा। जो रिश्वत लेते हैं कैसे लेके, और अगर एमएलए बनने के बाद हमें पता लगा कि ये कर्मचारी, ये अधिकारी ईमानदारी से नौकरी करता है, जनता की सेवा करता है, जनता के दिलों में राज करता है, उसका हम सम्मान भी करेंगे, उसको माला पहनाकर उसका स्वागत भी करेंगे। एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, ऐसा अंता की धरती से ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिसकी दुआई पूरे राजस्थान में, पूरे देश में दी जाएगी कि अंता में एक लड़का जो निर्दलीय बनकर एमएलए बना और उसने राजस्थान में उसने अंता से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। मेरी माता बहनों, किसान भाइयों, तुम्हारी फसलें खत्म हो गई, सोयाबीन खत्म हो गई, उड़द खत्म हो गया, धान खत्म हो गई, और हर साल
कुछ न कुछ ऐसा होता है कि हमारी फसलें चौपट हो जाती है, लेकिन जब हम फसल बीमा के पैसों के बारे में सुनते हैं तो आज दिन तक फसल बीमा का पैसा किसानों को नहीं मिलता है। जब किसानों को खाद की जरूरत पड़ती है तो खाद काला बाजारी करने वाले लोग खादों को गोदामों में रख लेते हैं, और किसानों को जो खाद की जरूरत पड़ती है तो जो 1400 का खर्चा वो 1800 2000 में मिलता है, वो भी अटैचमेंट के साथ मिलता है। आपके यहाँ INJL बिजली का बिल लेने तो आते होंगे, मीटर चेक करने तो आते होंगे, लेकिन कभी कोई तार खराब हो जाए, लाइट खराब हो जाए तब बुलाना, वो फोन नहीं उठाएंगे। बरसात के समय में जो उमस हो जाती है, धमका पड़ता है, तब लोड सेटिंग के नाम पर घंटों तक लाइट काट ली जाती है। आपका बेटा अगर विधायक बन गया तो आज तो मैं नंगे पैर गाड़ी से आया हूं, चुनाव जीतने के बाद नंगे पैर पैदल 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 हर विधानसभा में घूमूंगा, गांव में जाऊंगा। जैसे आज वोट मांगने आपके गांव में आया हूं, उसके बाद MLA बनने के बाद इसी तरह से आपके गांव में आऊंगा, इसी तरह से चौराहे पे बैठ के जनता को इकट्ठा करके आपकी एक एक समस्या को सुनूंगा, समस्या को लिखूंगा, सारी जनता की समस्या को इकट्ठा करूंगा। कहीं रास्ता नहीं है, कहीं दिक्कतें, किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, उन सारी समस्याओं को इकट्ठा करके फसल बीमा के पैसे दिलवाने के लिए किसानों को, जिन हमेशा के लिए खाद में कभी दिक्कत नहीं आए। अभी मेरी मां यहाँ आंगनबाड़ी की महिलाएं भी काम करती होंगी, आंगनबाड़ी की महिलाओं को 5000-6000 का वेतन मिलता है, 5,000 रुपए मिलकर मेहनत करती है। 5,000 रुपए से क्या होता है, 2,200 रुपए में एक दिन का पड़ा। इससे अच्छा तो आप नरेगा में काम कर लो, कहीं मजदूरी करने चले जाओ, लहसुन काटने चले जाओ, 300-400 रुपए तो वहां मिल जाएंगे। जो माता है, मेरे को पता लगा हर गांव में आंगनबाड़ी की 2-3 महिलाएं हैं। आंगनबाड़ी की माता बहनों की, आशा सहयोगियों की माता बहनों की आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, राजस्थान की आंगनबाड़ी की महिलाओं की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपका बेटा सड़कों पर भी लड़ेगा और विधानसभा में भी लड़ेगा। ये आपसे मैं किसानों को इकट्ठा करके 12 की कलेक्ट्री में बैठ जाऊंगा। जैसे 2023 में किसानों की भलाई के लिए, फसल बीमा के पैसों के लिए नरेश मीणा ट्रैक्टर लेके, किसान का ट्रैक्टर लेके कलेक्ट्री में घुस गया था, और कलेक्टर एसपी को कह दिया कि नहीं, नरेश मीणा अंदर आकर ज्ञापन नहीं देगा, तुम्हें किसानों के बीच में आना पड़ेगा। और तुमने देखा होगा कलेक्टर एसपी को कलेक्ट्री में ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा कर दिया था तुम्हारे बेटे नरेश मीणा। खड़ा ही नहीं किया था। 2023 में 5 सितंबर के दिन था, ट्रैक्टर पे खड़ा किया, उनसे कहा कि फसल बीमा का पैसा लेने आया हूं, फसल बीमा का पैसा दो किसानों को जो तुमने खाकर बैठे हो। 81 करोड़ रुपए फसल बीमा का पैसा मैंने 2023 में इसी 12 में दिलवाया था। आपने देखा होगा पिपलोदी में 7 बच्चे स्कूल की दीवार गिरने से मर गए। 7 बच्चे स्कूल की बिल्डिंग करने से 7 बच्चे मर गए। मैं उनको मुआवजा देने के लिए धरना देकर बैठ गया। वसुंधरा को दिक्कत हो गई कि ये कहां से मेरे एरिया में धरना दे दिया, मुझे जेल में डाल दिया। 40 दिन मुझे जेल में रखा, लेकिन घबराया नहीं, डरा नहीं। 40 दिन बाद में जेल से निकलने के बाद भी आपका बेटा उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, उन बच्चों के परिजनों को आर्थिक मदद करवाने के लिए अन्न छोड़कर 15 दिन तक भूख हड़ताल पर जयपुर बैठ गया। 15 दिन तक भूख हड़ताल पर जयपुर बैठ गया। और आपको पता है, अनशन पर बैठने के बाद सरकार ने उनको 12-12 लाख रुपए दिए, और जो 5 बकरियां दी थी, जो 5 बकरियां दी थी रोजगार के लिए,
पहली बार हुआ है राजस्थान में कि किसी आदमी के लिए धरना दिया गया और धरने में बकरियां भी था। इसलिए उन बच्चों को 1 करोड़ रुपए की एफडी करवाई, उनकी मदद करी। एक बच्चा एक फॉरेस्ट में मर गया, उसकी 25 लाख की मदद कराई। मैं देख रहा हूं, लेकिन क्या इस गांव में कभी तो कोई व्यक्ति लाइट से मर गया होगा, सांप के काटने से मर गया होगा, बिजली के गिरने से मर गया होगा, किसी न किसी आपदा में कोई तो मरा होगा आपके गांव में? बारिश मर गया। किसान जो है अगर किसान कृषि कर रहा है, खेती बाड़ी का काम कर रहा है और खेती करते हुए कोई किसान मर जाता है तो सरकार उसको मुआवजा देती है। लेकिन मैंने 12 जिले में नहीं सुना, यहाँ भी हर गांव में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, आपदा की वजह से कोई मर जाता है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता क्योंकि किसानों को यहाँ जगाने वाला ही नहीं है। आपने देखा होगा जब उस हनुमान बेनीवाल जी के एरिया में जब कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो हनुमान बेनीवाल धरना दे के बैठ जाता है, जब तक 25 लाख 50 लाख नहीं दिला देता जब तक उठता नहीं है। और नरेश मीणा इस परंपरा को लेके यहाँ आया है, नरेश इसी परंपरा को लेके आया है। कोई व्यक्ति के साथ गलत हो गया, कोई मर गया तो नरेश मीणा उसके परिवार के साथ बैठ जाएगा। अभी एक इटौरा में था, बेचारा खेत में गया, उसकी सोयाबीन की फसल खत्म हो गई थी, धान की फसल खत्म हो गई थी, उसने मुनाफा में जमीन जोड़ी थी, उसके बेचारे की जब फसल खत्म हो गई, वो कह रहा था मेरा 3 साल से कर्जे में डूब रहा था, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोई किसानों की सुनने वाला नहीं है, कोई गरीबों की सुनने वाला नहीं है। जो ये नेता जो बैठे हैं, जो नेताओं के साथ रहते हैं, वो केवल बड़े आदमियों की शक्लें देखकर काम करते हैं, बड़े आदमियों के चेहरे देखकर काम करते हैं। लेकिन आपका बेटा तो जैसे बाबा रामदेव राजपूत परिवार में पैदा होकर, एक राजपूत परिवार में बाबा रामदेव पैदा होकर, एक राठौर वंश में पैदा होकर जिस तरह से उसने गरीबों की सेवा करी, और गरीबों की सेवा करने के तहत हम लोग बाबा रामदेव के मंदिर बनाकर बाबा रामदेव को पूजते हैं। संत ज्योतिबा फूले मां सावित्रीबाई, जिन्होंने इस देश में शिक्षा की अलग जगाई, जिन्होंने मां सावित्री फूले और संत ज्योतिबा फूले ने इस देश में शिक्षा की अलग जगाई, पहले शिक्षक बने और गरीबों को बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज संत ज्योतिबा फूले की पूजा होती है, मां सावित्री फूले की पूजा होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने दलित भाइयों के लिए उनको सामाजिक चेतना दी, जागृति दी, शिक्षित किया, उनकी पूजा होती है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, इन लोगों को हम बड़ा मानते हैं। नरेश मीणा तो उसी तरह, जैसा आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, ज्योतिबा फूले को याद कर रहे हैं, उन महान पुरुषों को याद कर रहे हैं, महावीर स्वामी को याद करते हैं, महात्मा बुद्ध को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए, इसलिए मरने के बाद भी उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको देवता के रूप में माना जाता है। नरेश मीणा एमएलए के लिए भूखा नहीं है, तुम्हारा बेटा एमएलए का भूखा नहीं है, सांसद का भूखा नहीं है। तुम्हारा बेटा राजनीति का भूखा होता, एमएलए एमपी का भूखा होता तो अब तक बन चुका होता, चमचागिरी कर कर, किसी का थैला उठाकर, किसी का झंडा उठाकर, अब तक एमएलए एमपी बन चुका होता। नेता को तुमने नंगे पांव गांव गांव डोलते हुए नहीं देखा होगा। नेता बनने वालों को, सफेद कपड़े पहनकर नेता बनने वालों को तुमने नंगे पैर गांव गांव डोलते हुए नहीं देखा होगा। नेताओं को 15 दिन तक गरीबों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा हुआ नहीं देखा होगा। मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे उनको पूजते हैं, जैसे ज्योतिबा फूले को पूजते हैं, ऐसा काम करना चाहता हूँ, गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। जब मैं मर जाऊं, जब इस काया को छोड़ दूं तो जनता नरेश को याद करे, ऐसा काम नरेश मीणा करना चाहता है। आज मैं जो बार बार
प्रयास करता हूं, उन लोगों की सेवा करता हूं, उसमें रोड़े अटका दिए जाते हैं, बार बार मुझे जेल में डाल दिया जाता है। उन बच्चों को न्याय दिलाने गए, 40 दिन जेल में डाल दिया। सम्राटों में गांव वाले बहिष्कार करके बैठे थे, एक कलेक्टर वहां नाटक कर रहा था, थप्पड़ दे दिया, 2-3 दिन के लिए जेल में डाल देते, लेकिन 8 महीने डाल दिया। बीमा के लिए पैसे दिलाने के लिए धरना दिया, प्रमोद जैन भाई का रेत का डंपर पकड़ाया तो कवाई में 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया। 14 बार जेल चला गया, 14 बार जेल चला गया, मुकदमे लगा देते हैं। इसलिए ये जनता की सेवा करने में जो रोड़ा बन रहे हैं, जिस तरह से मैं खुलकर जनता की सेवा करना चाहता हूं, वो बिना पद के नहीं हो सकती, बिना विधानसभा लोकसभा में जाए नहीं हो सकती। इसलिए केवल सेवा करने के माध्यम में केवल एक सहारा लेने के लिए मैं एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं। अगर नरेश मीणा को तो विधायक बनाकर भेज दोगे और मुझे लगेगा कि विधानसभा में मेरी सुनवाई नहीं हो रही, विधानसभा में नरेश मीणा की सुनवाई नहीं हो रही, तो वही कुर्सी फेंक कर वहीं से वापस आ जाऊंगा, इस्तीफा और छोड़ आऊंगा। आत्मा में एक पीड़ा है, दिल में एक पीड़ा है कि इस जीवन में आए, मानवीय जीवन में आए तो कुछ लोगों के लिए करे, कुछ गरीबों के लिए करे। मेरी माता बहनों, अपन शादी ब्याह करते हैं, शादी ब्याह करा चला, उसमें टेंट अच्छा लगाते हैं, गुलाब जामुन करते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतना अच्छा कार्यक्रम करता है। उसमें आप देखना, बड़े आदमियों को बुलाना, तो बड़ा आदमी आओगे जो तो कहेगा कि सब ठीक जो पड़ी टेंट में कमी छी, सब तो ठीक जो पड़ो गुलाब जामुन में शक्कर कम छी। और आप अगर शादी ब्याह करो, बढ़िया कार्यक्रम करो और गरीबों को खाना खिलाओ, जिनको बेचारों को त्योहार के दिन गुलाब जामुन मिलते हो, जिनको रोज गुलाब जामुन मिलता हो, उसको गुलाब जामुन खिलाओगे तो वो गुलाब जामुन का मतलब नहीं समझेगा। लेकिन जो बेचारे दिवाली, होली दिवाली जो गुलाब जामुन मिलता हो, उन गरीबों को बुलाकर अगर आप मांडा दो, उसमें उनको गुलाब जामुन खिलाओ, तो वो कहेगा क्या देवता आदमी, आज तो गुलाब जामुन खिला गया, मजा आया। इसलिए मैं जानता हूं कि बड़े आदमियों की हम मदद करेंगे, किसी बड़े आदमी के साथ लगेंगे। मैं अगर किसी बड़े आदमी की मदद करूंगा तो कहेगा कि ये तो मुंह भटो छू जिस हमारी मदद कर रही है। लेकिन किसी गरीब की जब हम मदद करते हैं, कमजोर की मदद करते हैं, असहाय की मदद करते हैं, जिसका कोई धनी धोनी नहीं है, जिसके पास कोई जेब जुगाड़ नहीं होती, उसकी जब वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसकी जब आप मदद करोगे तो वो आपको दुआएं देगा, दुआएं देगा। और दुआओं में ताकत होती है। मैंने तो एक कहावत है गांव में, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मैं तो उसी पे चल रहा हूं। आज भगवान की दया से आप लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा करता हूं। ईश्वर ने दे दिया ना, बेटी की 96 12th में बनी, भगवान करे नौकरी लग जाएगी, और बेटे को आपने दे ही रखा है। बेटा भी ठीक है, बच्ची भी ठीक है, 2 बच्चे हैं, लेकिन वो प्रवचन भरा जिसको 25 साल से आपने नेता बनाया, वो 70,000 करोड़ का तो बढ़ गया, पर उसके छेड़े छोड़े को देखना वो क्या करेगा। वो वसुंधरा राजे दुष्यंत में यश भाई वो क्या तो बता दी भाई, दुष्यंत आगा काम आ जाओ, पूछ लीजिए कहीं कहीं साहब मांगे दाल खराब होगी, सोयाबीन खराब होगी, तो क्या वो मम्मी से पूछूंगा। वो यश भाई आ जाओ, प्रचार करवा, उसको कह दीजो यश आएगा, भाभी सुख पाया से पूछूंगा। इसलिए ईश्वर सबका न्याय यही कर देता है। अच्छा काम, नेक काम, ईमानदारी से चलने वालों को ईश्वर यही सब कुछ दे देता है। बेईमानी करने वालों को ईश्वर यही दे देता है। प्रमोद जैन भाई को जब आपने 2003 में एमएलए निर्दलीय के रूप में बनाया था, तब आपने निर्दलीय के रूप में बनाया था कि प्रमोद जैन भाई धर्मात्मा है, ये तो गौशाला चलाता है, हॉस्पिटल चलाता है।
और वो जब किर्लोस्कर की एजेंसी का मालिक था तब लोग उसकी पूजा करते थे। मैंने पूजा करते हुए लोगों को देखा है। जैसे आज आप लोग जनता का सर्वसमान नरेश मीणा में आशा और उम्मीद के साथ आशीर्वाद दे रहा है, उसी तरह से प्रमोद जी भाई के लिए लोगों को मैंने दंडवत करते हुए देखा है, दंडवत होते हुए देखा है। लोग कहते हैं भाया जो जीत जाओगे तो मैं रामदेव बेटर जाऊंगा, लेकिन प्रमोद जी भाया जीता, 3 बार एमएलए मंत्री बना। लेकिन क्या किया, 2008 में जब मंत्री बना तो पीडब्ल्यूडी में मिनिस्टर होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर और अशोक गहलोत ने आधे समय में उसको घर बिठा दिया। नहीं तो भ्रष्टाचारी है, तेरे को घर बिठा। भ्रष्टाचार का टैग लगकर आधे समय में मंत्री से हटा दिया। दोबारा फिर मेरा बड़ा, आपने उस चोर को 5 बार वोट दे दिया, 3 बार ऐसे चोर को वोट देकर विधानसभा में भेज दिया जिसने पूरी जनता को राजस्थान नहीं पूरे देश में बदनाम कर दिया। बदनाम कर दिया। आज मैं देख रहा हूँ कि प्रमोद जी भाई 3 बार मंत्री रहा, उसने 70,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। जिस प्रमोद जी भाई के पास पैसा नहीं था, हाजी, जिस प्रमोद जी भाई को पैसा नहीं था, उस समय लोग उसकी पूजा करते थे। जब प्रमोद जी भाई का पैसा नहीं था तब लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन उसने पैसे की भूख के कारण उस प्रमोद जी भाई ने गिट्टी खाए, भाटा खाया, ये तो खाया ही खाया। लेकिन जब 2020 में कोरोना की महामारी आई थी, गांव में लोग मर रहे थे, लोग सोच रहे थे सरकारी हॉस्पिटल में प्रमोद जी भाई मंत्री है, बाहर के सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, इलाज मिल जाएगा। लेकिन जो लोग उस समय जो कोरोना जिनके घरों में आया था और जो 12 इलाज कराने गए होंगे उनको याद दिला रहा हूँ, उन जनता के लोगों को, 12 जिले के लोगों को याद दिला रहा हूँ जिनके घरों में जो लोग कोरोना की बीमारी जिनके घरों में आई थी और वो जो 12 के हॉस्पिटल में इलाज कराने गए होंगे, तब वहां के डॉक्टरों ने कहा था कि हॉस्पिटल में, हमारे सरकारी 12 के सरकारी हॉस्पिटल में ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना दवाइयां है। वो पूछते थे कहाँ इलाज मिलेगा, कि साहब ऑक्सीजन के सिलेंडर तो प्रिया हॉस्पिटल में मिलेंगे, हमारे जो दवाइयां है वो प्रिया हॉस्पिटल में मिलेगी। और वहाँ प्रिया हॉस्पिटल में जब इलाज कराने जाते थे तो वहाँ 3-3 लाख का बिल बनता था, 3-3 लाख का प्रिया हॉस्पिटल में। उस कोरोना की महामारी में भी अंतर 12 जिले की जनता को लूटा गया। उस बीमारी के समय भी उनकी जेबों को काटा गया। और वो हॉस्पिटल, प्रिया हॉस्पिटल किसका है? वो चोर प्रमोद जी भाया का। वो सरकारी हॉस्पिटल, वो प्रिया हॉस्पिटल इस प्रमोद जी भाया चोर का है। ये कहता मैं धार्मिक हूँ, धर्म पर मैं को करता हूँ। इसने 2 मंदिर बनवाए, एक धार्मिक मंदिर इसने बड़ा की बावड़ी पे बनवाया, एक अभी जैन मंदिर हाईवे पे बना रहा है। अच्छी बात है, मंदिर बनाने चाहिए, लेकिन मंदिर काहे के लिए बनाते हैं? मंदिर इसलिए बनाते हैं ताकि वहाँ संत महात्मा आए, वहाँ प्रवचन हो, वहाँ धार्मिक आस्था के लोग आने वालों को वहाँ धर्म की नजर से उसको देखे। लेकिन बड़ा की बावड़ी में काहे हो रही है? बड़ा की बावड़ी जिसको इसने धर्म के नाम पर, गौशाला के नाम पर इसने अपना अड्डा बनाया है, धर्म का मंदिर नहीं बनाया, इसने अपना कार्यालय बनाया है। और उस बड़ा की बावड़ी उस कार्यालय पर, इसने अपने अड्डे पर, ये जब चुनाव आता तो मीटिंग को नेता राजनीति की मीटिंगें बुलाता और बड़ा की बावड़ी से पैसा बांटने का काम करता है। सही है कि नहीं? बड़ा की बावड़ी से बदला है पैसा, वही बुलाता है लोगों को, आ जाना बड़ा की बावड़ी में, आ जाना और बैग भर के ले जाना, चुनाव में बांट देना। और अभी इसने जैन समाज का मंदिर बनाया है हाईवे पे, जैन समाज का मंदिर बनाया हाईवे पे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, जैन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, वहां भी कोई संत महात्मा नहीं आए। उसके पहले तो ये डोकासरा को बुला के वहां अभी इसने कांग्रेस की रैली करके मोरिया बुलवाना था, डोकासरा को नचवा रहा था। तो तूने मंदिर तूने पूजा पाठ करने के लिए, प्रवचन के लिए बढ़ाया है, या प्रमोद जी भाई तूने
राजनीति को चमकाने के लिए अपना अड्डे ये मंदिरों के रूप में तूने अड्डे बनाए। मेरे भाइयों, इसको ये दो ही चीज के लिए काम करता है, या तो ये पैसे के लिए काम करता है प्रमोद जैन भाई को, अगर गटर में टट्टी में पैसे मिल जाए तो ये अपना मुंह टट्टी में दे दे मेरे भाई। दूसरा ये वोटों के लिए, ये वोटों के लिए कुछ भी कर सकता है, ये वोटों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वोटों के लिए जब ये 2003 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, जब ये 2003 में चुनाव माजी ये जब 2003 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो जब निर्दलीय चुनाव लड़ा तो शिवनाथ जी नगर में कलंक लगाकर, शिवनाथ जी नगर में कलंक लगाकर खुद की गाड़ी में गोलियां चलवाकर, अरे चुनाव जीत गए था, वोटों के लिए खुद की गाड़ी में गोलियां चलवा ली। और उसके बाद इसने 2 बार विवाह सम्मेलन किए। 23 साल तक एमएलए रहा, एमएलए का चुनाव लड़ा, और 23 साल में इन्हें 2 ही बार शादी करी छे। ये बच्चा की शादी कराओ छे ने, जो कहते हैं मैंने धार्मिक काम करा छे, मेरा सामाजिक काम करा छे, मेरा बच्चा बच्ची की शादी करी छे। अरे भाया, तू रोज 3 करोड़ कमा रहे छे, 70,000 करोड़ को तू आदमी छे, तारे रोज साल का हजारों करोड़ आवे छे, तो जो तेरी शादी करनी थी बच्चा की गरीबन की, तो तू हर साल काले करे, 23 बार काले करी तेने, 2300 एमएलए बने तो हर साल होनी चाहिए ने। अगर सामाजिक काम कर रहा है, धार्मिक काम कर रहा है, तो हर साल होनी चाहिए ने। लेकिन इसने 23 साल के जीवन में 2 बार शादियां करी है मेरे भाइयों। एक बार तो इन्हें 2008 को एमएलए को चुनाव आ रहे छो, 5 महीना पहले इन्हें गरीबन का बच्चा की शादी करी, तो मैं गरीबन का बच्चा की शादी कर रहे छू। इन्हें गरीबन का बच्चा की शादी न करी मारा पाया हो, इन्हें तो सम्मेलन का नाम पर चंदो के को करो और नुकती पूरी खाओ और बोतल की दुकान जमाई छी। फिर तुम्हारा 2008 से लेकर 2023 तक कितना साल हो गया? 2008 से 23 तक 15 साल। 15 साल में कुछ शादियां का नहीं याद आएगा भाई, कहा मर क्यों चले हो? 15 साल का नदी का देखो, गरीबन का ब्याह कर दिया, या कुछ छोरा छोरी नदी का जवान होता हुआ 15 साल तक इसने एक शादी नहीं करी। और फिर अभी 2023 से जब चुनाव आया तब फिर शादी करी, चुनाव में फिर चुनाव आ तो फिर शादी करेगा, रुकती पूरी खा देगा, मांडो दे देगा। अरे जनता की जनता तो बावड़ी छे ही, 4.5 साल में भूल जाओगी, कोई बुझान दे दोगी। और ये बीजेपी वाला जो चुनाव लड़े थे वहां की तो औकात छे ही नहीं जो मार खिलाफ बोल जाओ। फिर तीसरी बार फिर अभी तैयारी कर रहा था, तो छोड़ो जवान तो हो गयो, छोड़ो बूढ़ो हमारी पान आ रही है, तो भाई को ब्याह करा, लेकिन ब्याह न कर रही हो, छोड़ा को ब्याह न कर रही हो, छोड़ा को ब्याह कर तो 2028 का चुनाव का 5 महीना अब 2028 के चुनाव के 5 महीने पहले ये छोरे का ब्याह करता, तुम्हारे गांव में बसें लगा देता, ट्रैक्टर भेज देता कि आ जाओ गुलाब जामुन खाऊं, मिठाई खाऊं, आ जाता भरभर हॉस्पिटल में मरे, उसको भूल जाते, पत्थर खाया, भ्रष्टाचार सबको भूल जाता, और फिर उनका गुलाब जामुन खा गाँव में कहीं कहता हर अब तो यार गुलाब जामुन खा जाए, वोट तो कोई देनी पड़ेगा, सब भूल जाते और वोट फिर कोई देता। इसलिए मैं कह रहा हूं ये 2 काम के लिए है, एक तो इसको पैसा अगर टट्टी में मिल जाए तो टट्टी में मुंह दे दे, और इसको वोट भी इसको अगर गटर में मिल जाए तो वोट के लिए गटर में मुंह दे। इसलिए जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आपके बेटे के पास कोई नेता नहीं है, कोई नहीं है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके आपके चरणों में ढोक देते हुए आपसे 2.5 साल के लिए वोट मांग रहा हूं, मेरी मदद करना। क्या मदद करोगे भटवाड़ा वासियों? अगर मदद मेरी बात सुनो, जो मेरे को आशीर्वाद देंगे, सच्चा आशीर्वाद देंगे, वो 2 लाख करे करना, और जो नहीं देंगे मत करना। जितना भेजोगे आपका बेटा भी जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा की,
वैसे नरेश मियां भी सर्वोत्तम बनकर अंता की जनता की सेवा करने का मौका